पाइड्राइड 3 मोबाइल में ओपन करोगे। उसके बाद इसमें लेफ्ट टॉप में 3 डैश है, उसको क्लिक करोगे। यहाँ पे पिप दिख रहा है, पिप क्लिक करोगे। यहाँ पांडास लिखोगे। मेरा तो इंस्टॉल्ड है, ठीक है। फिर तुम इसको इंस्टॉल को कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है? नमपाई। मोबाइल वाले लोग पहले कर लो, फिर लैपटॉप वाला बता रहे। इंस्टॉल कर लोगे, ठीक है। इसके बाद है मैटप्लॉट। इंस्टॉल कर लोगे, ठीक है। मैटप्लॉट का वो बता रहा है। बाकी अभी पांडास और वो हो गए हैं, तो मोबाइल चेक कर लो, इंपोर्ट पांडास। डायरेक्ट रन करा के चेक कर सकते हो, या फिर एक सीरीज बना लो। s equals to pandas dot series। सीरीज का s कैपिटल होता है। ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट, एक लिस्ट डाल दे रही हूं मैं। इलेवन, 12, 13, 14, 15। ये मैंने एक सीरीज क्रिएट किया। अब इसको प्रिंट कराना है। एस, ठीक है। रन करा के देख लो रन हो रहा है कि नहीं। So your program is write a program to create a series of all your friends' name. So you are creating a series with all your friends' name. तो यहाँ पे हम सारे नेम डाल देंगे। अभी जस्ट मैं ऐसे ही सपोज अभी 2-3 नाम, खाली 3 नाम डाल के दिखा दे रही हूं मैं। तो इसके बाद हमको क्या करना है, इसमें जस्ट प्रिंट कर लेना है। तो यहाँ पे हम प्रिंट स्टूडेंट, स्मॉल लेटर प्रिंट होगा। सिंटैक्स हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे, प्रिंट स्टूडेंट। अब इसको जब रन कराओगे तुम, तो यहाँ पे स्टूडेंट के नेम आ जाएंगे। अब जब नेम दिखा रहा है वो, यहाँ पे क्या दिखा रहा है? 012। ये 012 क्या है? इंडेक्स है। तो बाय डिफॉल्ट हमेशा इंडेक्स जो होता है वो 012 होता है। तो क्वेश्चन पेपर में अगर ये दिया रहेगा और क्वेश्चन रहेगा राइट द आउटपुट, तुमको आउटपुट कैसे लिखना है, कुछ भी इंडेक्स नहीं दिया है, तो यहाँ पे 012 लिखोगे और यहाँ पे जो भी लिस्ट, जो भी नाम दिया हुआ है उसको लिख लोगे। हाँ, अगर यहाँ पे कोई इंडेक्स दिया रहेगा, सपोज यहाँ पे मैंने इंडेक्स में रोल नंबर मैंने डाल दिया है, सपोज इंडेक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने रोल नंबर डाल दिया है। तो जब रोल नंबर डाल देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जब रन कराओगे तो यहाँ पे 1 2 3 आ गया। जो तुम यहाँ डालोगे वही आ जाएगा वहां पे, ठीक है। तो ये हो गया स्टूडेंट का। अपन अगर इसी क्वेश्चन में सपोज क्वेश्चन यूजर से लेके के बोलेंगे, सपोज क्वेश्चन इज टेक द नेम्स फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले अ सीरीज। सो योर क्वेश्चन इज इनपुट नेम फ्रॉम यूजर, यूजर फ्रेंडली बनाना है, एंड डिस्प्ले अ सीरीज containing with suppose your friend's name or student's name, now to take from user, what you have to do, you have to use here a list. So I am writing here name
equals to, how you take from user, eval input, enter the name of students, enter name of students. Now this name will come here. So in this you will use the variable name. Yes, only this much. Now when you will run this program, it will ask you to enter the student's name. So you will enter student's name. Suppose anything I am entering now. Yes, now when you will run it, you will see that you can see here the names of the students along with, I have given here index. In index I have given the roll number. So it is showing here the roll number. Now in board exam you will get this part and you have to write this. Clear? I will show you the board exam question paper also. Board exam question paper I have to search. Alright, you write in copy. I am just telling what is asked in board exam. In board exam they will give you a table, and suppose here the table of flight is given to you, and the different flight numbers are 101 and the flight name is Air Asia, then 102 is Air India, 103 is SpiceJet, 104 is Indigo, and so on. Yes, now tell me the program one by one. Question will be, write a program to create a series, and the table, this tab like this, the table will be given to you in your question paper. So in this table you can see 101, 102, these are your index and the data is this. Yes, tell. And we Import will pandas import as pandas. Name is equal to evolve. फिर मैम फिर bracket import Import pandas name. as pd. No, eval you cannot write here because the data is given to you. So directly values you have to write. Okay मैम. I could not hear you. मैम नेम की जगह में जैसे हम इवैल इनपुट यूजर से ले रहे हैं तो मैम वहाँ पे एयर इंडिया से इनपुट कर सकते हैं. यूजर से नहीं ले सकते हो ना, डेटा तो दिया हुआ है क्वेश्चन पेपर में. मैम अगर हम लिस्ट में स्टोर करके फिर वापस से करेंगे, हाँ ठीक है, ठीक करके तो होगा. हाँ ठीक है, हमने लिस्ट में स्टोर कर लिया, एक स्क्वायर ब्रैकेट में हमने स्टोर कर लिया. ठीक है, इसी डेटा को हमने स्टोर कर लिया. तो मैं इसी यहाँ से कॉपी कर दे रही हूँ और फिर मैं इसमें कुछ एडिटिंग कर लूँगी. इसमें क्या क्या स्टोर करना है, खाली नाम को स्टोर करना है. ठीक है, और उसके बाद कॉमा करके खाली नाम को स्टोर करना है. तो नाम को तो कोट्स में लिखना है. हाँ, तो ये मैंने एक लिस्ट में स्टोर कर. इसके बाद का स्टेप क्या होगा मैम? कॉमा के बाद मैम इंडेक्स लगेगा मैम. इंडेक्स इज इक्वल्स टू 101 नहीं, कॉमा 10. कहाँ पे? यहाँ पे नहीं मैम, उसके बाद का लाइन पूरा बोल दो एक बार. मैम उसके बाद कोई भी एक वेरिएबल लेने के बाद पांडा डॉट सीरीज लिखना पड़ेगा. पांडास सीरीज डॉट सीरीज. उसके बाद मैम ये फ्लाइट वेरिएबल लिखना पड़ेगा ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर. बिना उसके हो जाएगा. हाँ, फिर इंडेक्स देना पड़ेगा मैम. इंडेक्स इज इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट में 101 कॉमा 102 कॉमा 103 कॉमा 104. बोलो लास्ट लाइन क्या लिखोगे? प्रिंट एस. सीरीज का नाम यहाँ एस से. गुड. ठीक है, अब इसको हम रन करा देते हैं. तो इसको जब रन कराओगे
देखो ये आ गया। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में तुमको ये दिया रहे, this will be given to you in your question paper and the question will be create a series. So like this you have to create the series. Understood everybody? Now here instead of 101, 102, 103, if just the opposite happens, suppose the index is Air Asia, Air India and SpiceJet and Indigo, and the data is 101, 102, 103, 104. Or suppose the name of the flights along with the rate is given to you. Then what you will do? Suppose this I am just copying it here and I am changing this data that Air Asia and the freight is given to you. Freight means the rate. Suppose this is 5,000 rupees and Air India is suppose 10,000 rupees or 9,000 rupees, and then SpiceJet is suppose 6,000 and the last one is Indigo is 3,000. Yes, now tell me the answer. इंडेक्स, अब इंडेक्स वैल्यू चेंज हो जाएगा वो। हाँ, इंडेक्स में हमने क्या डाल दिया, नाम डाल दिया। तो इंडेक्स में हम सीधे यहाँ पे नाम तो हमने एक ऑलरेडी फ्लाइट में रखा हुआ है, फ्लाइट डाल दिया। अब जो डेटा है वो हमने चेंज कर दिया, तो डेटा को तुम डायरेक्टली स्क्वायर ब्रैकेट में भी डाल सकते हो, या फिर यहाँ पे हम फ्लाइट या रेट लिख के हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में 5,000, 9,000, SpiceJet का कितना है 6,000 है और इंडिगो का 3,000 है। ठीक है, देखो ये है हमारा। अब हमने क्या किया, रेट जो है ये हमारा डेटा हो गया, तो रेट हमारा डेटा हो गया और इंडेक्स फ्लाइट का जो नाम है वो हमारा इंडेक्स हो गया। अब इसको रन करा लो, आ गया समझ में? देखो नाम सामने आ गया और रेट पीछे आ गया। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में ये टेबल विल बी गिवन टू यू, दिस टेबल विल बी गिवन टू यू, यू हैव टू राइट द आंसर। सो इफ दिस टेबल इज गिवन टू यू देन द आंसर इज दिस फोर्थ वन, if this table is given to you then the answer is this fifth one. Understood? So how to create a series, there are different methods. So one method you have already learned. Here I was taking the roll number from user, so eval use करके हम कर सकते हैं, जिसमें हम इंडेक्स को ABCD, एक ये वाला दिया रहेगा तब तुम ऊपर को लिखोगे, वो वाला लिखोगे। अगर ये दिया रहेगा डिक्शनरी यूज करके भी हम डायरेक्टली बना सकते हैं। क्वेश्चन पेपर में अगर लिस्ट दिया है तो लिस्ट यूज करके बनाओगे, अगर डिक्शनरी बोला जाएगा, कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिक्शनरी से बनाएंगे। नेक्स्ट क्लास कब है? मंडे को। ठीक है, मंडे को थोड़ा जल्दी क्लास, मंडे तो मॉर्निंग से क्लास होगा, एग्जाम्स प्री बोर्ड के खत्म हो चुके हैं, टाइम भी हो गया है तुम लोगों का। ठीक है, हाँ आज इतना ही रखते हैं। तो डिक्शनरी से बनाना हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिर हम लोग एनडी एरे, ये आता है एग्जाम में एरे करके, तो ये नमपाई यूज करके हम बनाएंगे। उससे पहले थोड़ा सा नमपाई हम पढ़ लेंगे, फिर नमपाई यूज करके। इवैल वाला तो ऑलरेडी तुम कर चुके हो कि 5 नाम लेके तुम सीरीज क्रिएट करना है, वो कर सकते हो। इंडेक्स में नाम और डेटा न्यूमेरिक वैल्यू, जैसे सारे स्टूडेंट्स के नेम अलोंग विद देयर मार्क्स। ठीक है, डिक्शनरी में सारे स्टूडेंट्स के नेम अलोंग विद देयर मार्क्स, लाइक दिस यू कैन क्रिएट अ डिक्शनरी एंड देन यू कैन क्रिएट द सीरीज। अब एक सीरीज से हम दूसरे सीरीज को बना सकते हैं, प्लस हम इसमें एम्प्टी सीरीज क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे तुमको दिख रहा है कि एक एम्प्टी सीरीज क्रिएट किया गया है, फिर एक सीरीज में हमने डायरेक्टली वैल्यूज डाल के क्रिएट किया है, और लास्ट में हमने यूजर से लेके एक सीरीज क्रिएट किया है। प्लस हम एक सीरीज से हम दूसरा सीरीज भी बना सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या क्या करने जा रहे हैं, एक स्केलर वैल्यू आता है, मीन्स कांस्टेंट वैल्यू। सपोज सारे स्टूडेंट्स के आगे मेरे को सब्जेक्ट में आईपी लिखना है, तो ये कांस्टेंट हो गया इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस। तो इसमें सारे बच्चों के नाम या रोल नंबर के आगे मेरे को कांस्टेंट वैल्यू डालने के लिए, ठीक है, ऐसे डालेंगे हम लोग। तो ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिटेल में करेंगे।
आज थोड़ा सा मोबाइल वाला और लैपटॉप को इंस्टॉल दोनों को वो करने के लिए, इसलिए टाइम तुम्हारा ज्यादा लग गया है, ठीक है। तो ये स्केलर वैल्यू आता है एग्जाम में। उसके बाद एक एक वैल्यू को एक्सेस करना, जैसे लिस्ट में करते थे, एक एक वैल्यू को एक्सेस करना, लिस्ट स्लाइसिंग, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, रिवर्स इंडेक्सिंग, फिर रेंज यूज करके क्रिएट करना, ये पूरा सीरीज का है। तो ये तुम लोग को मैंने एक आइडिया दे दिया है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। तुम इसका वीडियो ऑलरेडी है बना हुआ है, सीरीज का वीडियो, उसको देख के समझ के प्रैक्टिस करते रहो घर में। अगर तुम घर में प्रैक्टिस अभी नहीं करोगे तो फिर देखने में तो बहुत इजी लग रहा है लेकिन कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, टाइम हो गया है।